ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जगाधरी विधानसभा के गांव देवघर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान की लॉन्चिंग के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किसानों के साथ देखा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को सुना। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया और किसानों से फीडबैक भी ली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर सरकार ने किसानों के हक में कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भावांतर भरपाई योजना प्रमुख रूप से है। हरियाणा में एग्रो फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले की तुलना में आज प्रदेश के किसानों को पॉपुलर और गन्ने 4 गुना अधिक भाव में मिल रहा है। फसल खराब होने पर भी पिछली सरकारों की तुलना में 10 गुना अधिक मुआवजा मनोहर सरकार ने किसानों को दिया है। किसानों को सुरक्षित करना, उनकी आमदनी बढ़ाना, उनको अच्छी सड़कें देना, 24 घंटे बिजली देना, इन सब कार्यों को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर किया है। किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बीजेपी है। गांव और किसान भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसानों के लिए जो काम सरकार ने किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आमदन 2 गुना करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ 2 गुना से ज़्यादा ही। और हमारे यहाँ बहुत लाभ होया कि हमारे यहाँ मुख्य फसल जो है इस टाइम वो पॉपुलर की और उससे सरकार को भी लाभ है। सरकार का उद्देश्य भी एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री हम कर रहे हैं। और सरकार ने जो प्रयास किया, जो लाइसेंस खोल लिया, उसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्री लगी और इंडस्ट्री लगने की वजह से पॉपुलर का और स्मिते का रेट जो पहले था उससे 5 गुना ज़्यादा, 4.5 से 5 गुना ज़्यादा रेट बढ़ा। उससे किसानों को बहुत लाभ है। और भी जो लाभ दिए, चाहे किसान सम्मान निधि है, उससे किसान की उत्पादन लागत जो है वो घटी। ऐसे ही किसान का जो एक मुश्त योजना लोन के बारे में चलाई थी, उसमें चाहे 10 साल का किसी का पैसा था, उस 10 साल के पैसे में भी सरकार ने कहा कि जो मूलधन लिया था केवल वो दे दो, सारा पैसा ब्याज वगैरह माफ कर दिया और उसमें 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा माफ कर दिया। कई बार किसान की फसल नष्ट हो जा, जैसे फोड़े पड़ गए या और कुछ है, तो उसमें भी वर्तमान सरकार ने जो पैसा दिया पिछली सरकार से 10 गुना से भी ज़्यादा है। उनके टाइम में 1150 करोड़ दिए गए और वर्तमान सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए सबसे पहले किसान को दे दिए। टेल तक पानी पहुँचाने का, यहाँ टेल तक का विषय नहीं है कोई भी, यहाँ पानी बहुत है भगवान की दया से, कुछ नहीं। लेकिन जहाँ टेल तक पानी पहुँचाना वहाँ भी किसान ही है। भिवानी में भी किसान है, महेंद्रगढ़ में भी किसान है। तो वो पानी पहुँचाने का भी उसको सही व्यवस्था करना, पानी उतना का उतना है, लेकिन उस पानी को हर किसान तक पहुँचाने का काम भी वर्तमान सरकार ने। वर्तमान सरकार ने 14 फसलें ऐसी हैं जो MSP पे खरीदी है। वर्तमान सरकार ने 29 ऐसी सब्जियां और फल हैं जिसकी भावांतर भरपाई दी। तो हर दृष्टि से किसान को सुरक्षित करना और किसान की आमदन बढ़ाना, किसान को संपन्न कराना, चाहे वो चाहे बिजली देने की बात है 24 घंटे, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा गाँव में रहते हैं किसान सारे, तो चाहे कुछ भी है, वो सारी अच्छी सड़कें बनाना, सारा काम जिस प्रकार से किया, बहुत अच्छा काम वर्तमान सरकार ने किया। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और भी अच्छे काम करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो देखिए, आज हमने बात ही रखी कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से किसान के लिए काम कर रही है, मैंने भी रखी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने बात विस्तार से रखी।